Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing great. तो आज हम इस वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस को देखेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेस बेसिकली क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखेंगे और उनकी डेफिनेशन और उनको साथ एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन एक एम्बिगुअस टर्म है लिंग्विस्टिक्स में। इसमें हम क्या करते हैं, न्यू वर्ड्स बनाते हैं, न्यू लेक्सिम्स बनते हैं और मॉर्फोलॉजिकली वर्ड्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। अब हम वर्ड्स जो है वो डिफरेंट वेज से बनाते हैं। वो एग्जिस्टिंग वर्ड्स में हम उसको जो है वो चेंज करके या हम उसको मतलब कि रिकंस्ट्रक्ट करके हम वर्ड्स बनाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एटिमोलॉजी है। एटिमोलॉजी हमारे पास ये 2 वर्ड से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से एटिमॉन एंड द लॉगिया। लॉगिया की मतलब होता है स्टडी ऑफ एंड द एटिमॉन ओरिजिनल फॉर्म। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ वर्ड इज नॉन एटिमोलॉजी। हम कोई भी वर्ड जो अगर हम लेते हैं, अगर हम उसको देखेंगे उसका ओरिजिन और उसकी हिस्ट्री, तो वो उसकी क्या होगी, एटिमोलॉजी होगी। अब डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, हम देखते हैं लिंग्विस्टिक्स में है या लिटरेचर में हमारे पास डिफरेंट प्लेज या ड्रामाज में अक्सर इस तरह वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि किसी और लैंग्वेज से उनकी जो होती है वो डिराइव्ड हुए होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो है वो लैटिन और ग्रीक से अक्सर हमने पढ़ा है कि वो डिराइव्ड हुए होते हैं, लेकिन जो एटिमोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। और एंटीमोलॉजी और एटिमोलॉजी हमारे पास दोनों जो हैं वो अपोजिट टर्म्स होती हैं जी। तो बेसिकली अब हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये आते कहाँ से हैं। अब हमारे पास आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लें। अब इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड्स हैं, अब वो बेसिकली ये नहीं है कि वो सारे इंग्लिश के ही हैं। बहुत ज़्यादा वर्ड्स इस तरह के होंगे जो कि दूसरी लैंग्वेज से उसमें जो हैं वो एडजस्ट हुए हैं या अडॉप्ट किए गए हैं। और डिफरेंट वेज होते हैं हमारे पास कि किस तरह जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो एंटर होते हैं या अपने वेज बनाते हैं। अब ये थ्रू कल्चरल ऑक्यूपेशन हो सकता है या ऑक्यूपेशन ऑफ कंट्रीज़ के थ्रू हो सकता है। ज़्यादातर इमिग्रेंट से होता है, ये कल्चरल ट्रेंड्स या फैशन की वजह से। कल्चर का आपको पता है कि क्या रोल होता है, कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी मैन की लैंग्वेज जो है वो उसके कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है। किसी भी इंसान की लैंग्वेज के थ्रू हम उसके कल्चर का जो है हमें पता लग सकता है कि वो किस कल्चर से जो है वो बिलोंग करता है। अब हमारे पास जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस है वो ग्रीक और लैटिन का है इंग्लिश लैंग्वेज पर। यहाँ पर एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया, इससे आप बेसिकली ज़्यादा इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि लैटिन लैंग्वेज का किस तरह जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर जो है वो इन्फ्लुएंस है, कि किस तरह लैटिन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आई। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ जो फर्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो एंग्लो सैक्सन है और उसको ओल्ड जो है वो इंग्लिश की एज भी कहा जाता है, ओल्ड इंग्लिश एज भी कहा जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले जब एंग्लो सैक्सन जो थे, उनसे पहले हमारे पास जो थे रोमन्स थे, उन्होंने ब्रिटेन में क्या किया था, इन्वेड किया था। अब हमारे पास ब्रिटेन में पहले केल्ट्स थे, ग्रुप ऑफ इंडो यूरोपियन पीपल जो कि वहाँ रह रहे थे, और उस वक्त वहाँ पर पिक्ट्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो उस वक्त सबसे पहले एंग्लो सैक्सन से पहले रोमन्स ने इन्वेड किया था ब्रिटेन में और वहाँ पर उन्होंने मतलब कि इन्फ्लुएंस किया था केल्ट्स के लोगों पर। अब उन्होंने न्यू वर्ड्स जो इंट्रोड्यूस करवाए, न्यू लैंग्वेज करवाए, न्यू वेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग, रोमन रोड्स वगैरह और उन्होंने बिल्डअप किए। तो इनका इन्फ्लुएंस था काफ़ी ज़्यादा और इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज थी। अब केल्टिक लैंग्वेज जो थी वो चेंज हो गई थी हमारे पास काफ़ी हद तक रोमन्स की लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फ्लो चार्ट बना हुआ है। द रोमन एम्पायर एक्सपेंडेड इनटू ब्रिटेन ब्रिंगिंग लैटिन। वो अपनी लैटिन लैंग्वेज का मतलब के साथ लाए, उससे इन्फ्लुएंस हुआ उसका। लैटिन वर्ड्स जो है वो एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज में जो है वो एंटर हो गई, शामिल हो गई। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, आप ये देख सकते हैं। जो हमारे पास सट्रेटम था, वर्ड यूज़ किया जाता था लैटिन लैंग्वेज में और इसका मीनिंग था लेयर लोड, लेकिन बाद में एंग्लो सैक्सन में ये वर्ड चेंज हुआ, ये सट्रेट्स बना और ये यूज़ होने लगा। अब हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश में ये वर्ड कैसे यूज़ किया जाता है, सट्रेट्स यूज़ किया जाता है। अब आप देखें, ये वर्ड जो था बेसिकली हमारे पास एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आया, फिर अब जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में मतलब कि अब वो यूज़ हो रहा है। अब ये वर्ड जो है वो क्या हुआ है, चेंज हो गया है और एक न्यू वर्ड बन गया है। इसी तरह आप देखें, ये वर्ड फॉर्मेशन ही हुई है कि एक न्यू वर्ड जो है वो बन गया है एग्जिस्टिंग वर्ड वन से जी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहली है क्वाइनेज। क्वाइनेज क्या होती है, रिकंस्ट्रक्शन या एडिशन ऑफ न्यू वर्ड्स। ये बेसिकली ज़्यादातर हमारे पास जो इंडिविजुअल्स के नेम या प्लेसेस या प्रोडक्ट नेम से जो है डिराइव की जाती है।
इसमें ना हम इसको डिफाइन ये कर सकते हैं कि इज़ द इन्वेंशन ऑफ टोटली न्यू टर्म्स, बिल्कुल न्यू टर्म्स को जो है हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे कि ट्रेड नेम्स के थ्रू जो है हमने जो है वो वर्ड्स जो बना दिए, प्रॉपर एपोनिम्स बना दिए हैं। अब एस्प्रीन है जैसे आप देख सकते हैं, उसके अलावा कोई पर्सन है जिसके मतलब किसी भी ह्यूमन का किसी भी शख्स का नेम है, उसके थ्रू हमने क्या किया है कि डिफरेंट जो है वो वर्ड्स निकाले हैं। जैसे होवर है, जीन्स है एंड सैंडविच है। अब जो हमारे पास सैंडविच है, ये किसी पर्सन का नेम है जिसके थ्रू हमने क्या निकाला है कि वर्ड बना लिया है सैंडविच। अब ये देखें क्वाइनेज हुई है, हमने वर्ड को क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। वर्ड ये ऑलरेडी किसी भी पर्सन या प्लेस का आप देख सकते हैं, उससे हमने क्या किया, न्यू वर्ड बना दिए। जीन्स है, आप देखें आपको जीन्स डिफरेंट मीनिंग्स में लिया जा सकता है, एज अ पर्सन, प्लेस, या देखने के वो किस तरह जो है उसको हम यूज़ कर रहे हैं जी। तो इसमें हमने क्या देखा है कि हमने बिल्कुल ही क्या किया, न्यू टर्म को इन्वेंट किया है। तो ये हमारे पास था कि हमने वर्ड फॉर्म किया है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये टाइप ऑफ क्वाइनेज, जो क्वाइनेज है ये हमारे पास वर्ड फॉर्मेशन की एक टाइप है। नेक्स्ट हमारे पास है बोरोइंग। बोरोइंग आपको पता है कि क्या होता है कि जब हम किसी से भी उधार लेते हैं, वैसे वर्डली इसको उर्दू में बताया जाए, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि बोरोइंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक वर्ड को दूसरी लैंग्वेज से कम्प्लीटली या जो पार्शियली न्यूट्रलाइज वे में क्या करते लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। उन लैंग्वेजेस से, उन कल्चर से जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है, उनसे हम क्या करते हैं, वर्ड्स अडॉप्ट कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास टेलीविजन वर्ड है। अब टेलीविजन जो है, टेली जो इसमें है वर्ड, वो हमारे इस वर्ड में जो टेली है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जबकि विजन जो है वो हमारे पास लैटिन से लिया गया है। टेली का मीन होता है फॉर ऑफ, और जो लैटिन का है वो है टू सी। अब डिफरेंट वर्ड्स हैं। पिज़्ज़ा जो है वो हमारे पास इटली से लिया गया है, ये हम बर्गर है, थिएटर है, चिली है, डिफरेंट वर्ड्स हैं। यहाँ पर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस नीचे लिखी हुई हैं, उनके वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इसमें से कोई भी जो है जो आपको इजी लगे आप ऐड कर सकते हैं। स्पेन से हैं, अरेबिक से हैं, मतलब कि हर लैंग्वेज में क्या होता है कि हम जो है वर्ड्स जो होते हैं वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं, कम्प्लीटली कर लेते हैं या पार्शियल न्यूट्रलाइज वे में अडॉप्ट कर लेते हैं जिनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है। अब देखिए अल्कोहल है। अल्कोहल जो हमारे पास है अरेबिक वर्ड है, अरेबिक की लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन हम इसको इंग्लिश में भी यूज़ करते हैं। शुगर है, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हमने अडॉप्ट कर लिए। तो ये बोरोइंग में हमने देखा है कि बोरोइंग भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड्स को फॉर्म करते हैं जी। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ऐसा प्रोसेस होता है वर्ड फॉर्मेशन का जिसमें हम दो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्ड्स जो कि मीनिंगफुल होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, एक न्यू वर्ड बना देते हैं, और वो भी मीनिंगफुल वर्ड होता है। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि देखें आप डिफरेंट इसमें उससे वर्ड्स को मिला सकते हैं। नाउन टू नाउन जो है आप बना सकते हैं, वर्ब या नाउन का कॉम्बो कर सकते हैं आप, नाउन एडजेक्टिव। अब देखिए हमारे पास ब्लैक और बोर्ड है। अब ब्लैक जो है वो एज अ सेपरेट वर्ड यूज़ किया जाता है कलर के तौर पर, बोर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो हमने इसकी क्या कर दी है, कंपाउंडिंग कर दी है, और हमने वर्ड बना दिया है ब्लैक बोर्ड। फ्लैश लाइट है, डांसिंग गर्ल है, हैंडमेड है, मैन ईटिंग है, डिफरेंट। अब देखें इसमें नाउन और प्रेजेंट पार्टिसिपल को हमने जो है वो कंबाइन किया, तो हमारे पास भी क्या बन गया, एक वर्ड बन गया न्यू। तो ये भी हमारे पास क्या है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू वर्ड जो है वो हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ब्लेंडिंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंबाइन टू क्रिएट अ न्यू वर्ड whose meaning is often a combination of the original word। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो वर्ड्स होते हैं, उसमें से हम उसका कुछ पार्ट लेकर एक न्यू वर्ड बना देते हैं, और जो न्यू वर्ड बनाते हैं उसका मीनिंग जो होता है वो उन दोनों जिन वर्ड्स को हम कंबाइन करते हैं उसी का जो होता है वो रिलेटेड होता है। अब देखिए हमारे पास स्मोक प्लस फॉग है। अब हमने क्या किया है, SM एंड OG, हमने वर्ड बना दिया स्मोक। इस तरह हम डिफरेंट बनाते हैं, मोटल है, ब्रंच है। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है जिसमें हमने क्या किया है, वर्ड को कंबाइन कर दिया है, उनके पार्ट्स को मिलाया है। दो वर्ड्स के या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, हम उनके पार्ट्स को मिलाकर क्या बनाते हैं, एक न्यू वर्ड बनाते हैं। और जो न्यू वर्ड बनता है उसका मीनिंग जो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो कम्बिनेशन होता है ओरिजिनल वर्ड्स का, जिन वर्ड से हम वो वर्ड्स मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्लिपिंग। क्लिपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वर्ड को रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन उसका वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता। इसको हम एब्रीवेशन भी कहते हैं। अब देखें हमारे पास टेलीफोन है वर्ड, इसको फ़ोन भी कहा जाता है। अब दोनों का मीनिंग सेम ही है,
टेलीफोन भी और फ़ोन भी, और फोटोग्राफ उसको हम फ़ोटो भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम वर्ड को रिड्यूस कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यू वर्ड बनाते हैं बाय रिमूविंग एफिक्सिस को बैक फॉर्मेट हमने जो से किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन। कन्वर्जन हमारे पास क्या होता है, इसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ वर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ स्पीच टू एन अदर विदाउट एनी फिक्सेशन एट ऑल। मतलब इसमें हम फिक्सेशन नहीं करते, कोई भी वर्ड को जो है वो उसका जो है बेस के विदाउट जो वर्ड्स होते हैं उसको हम जो है वो रिमूव नहीं करते। अब देखिए हमारे पास एक वर्ड रेड है, अब इसको हम एज अ नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ एडजेक्टिव के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम देखें, जैसे अब हम इसको नाउन के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं, द कलर ऑफ माई कार इज़ रेड और आई लाइक रेड कलर। अब देखें एक जो इसमें हम एक सेंटेंस में इसको हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं और एक दूसरे सेंटेंस में हम इसी वर्ड को, सेम वर्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड को फॉर्म करते हैं, न्यू मतलब के वर्ड जो है फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन हम इसमें फिक्सेशन जो है वो नहीं करते। तो ये सिंपल है कि एक वर्ड एट अ टाइम, मतलब कि हम उसको डिफरेंट जो है फिगर उसमें जो है स्टेट्स में यूज़ कर सकते हैं एज ए नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, या डिफरेंट वेज में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक्रोनिम्स। अब एक्रोनिम सिंपल हमारे पास है, एक्रोनिम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि इनिशियल लेटर्स ऑफ फ्रेज से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब हमारे पास रेडार है, रेडार जो है वो किसकी जो है वो किन वर्ड्स का जो है वो इनिशियल्स हैं, रेडियो, डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। उसके अलावा यूनेस्को है, पीसीबी है, डिफरेंट जो है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। तो देखें, लेकिन हमारे पास जो ऐसे वर्ड्स जो कि इफ द वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स is to be spelled out as a BBC or the UGC, it is not called acronyms but initialism। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इनिशियल उनके जो होते हैं वर्ड्स जो होते हैं वो स्पेल किए जाते हैं, लेटर स्पेल किए जाते हैं, लेकिन वो उनको जो होता है इनिशियलिज्म होती है और वो एक्रोनिम से वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेशन। डेरिवेशन में क्या होता है कि हमारे पास इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। हमने लास्ट में एक पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हम उसको जो है वो रिमूव करते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है, और हमारे पास क्या होते हैं, एफिक्स होते हैं। अब प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि बेस वर्ड से हम पहले ऐड करते हैं, ठीक है, और सफिक्स में क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो कि हम बेस वर्ड के बाद जो है वो ऐड करते हैं। अब देखें यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, प्रीफिक्स में हम देखें मिसलेड है या अनकाइंड है। अब इसमें जो अन है वो हमारे पास क्या है, उसकी प्रीफिक्स है। अब हमारे पास सिंपल एक वर्ड था काइंड, इसमें हमने क्या कर दिया, प्रीफिक्स ऐड की है अन, तो ये अनकाइंड एक जो है न्यू वर्ड बन गया है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये कौन सा प्रोसेस है, डेरिवेशन का प्रोसेस है। अब सफिक्स है, सफिक्स देखें कैसे, अब केयर है, अब हमने इसमें सफिक्स ऐड की है लेस, तो वो क्या बन गया है, न्यू वर्ड बन गया है केयरलेस। इसी तरह क्रिएटर है, ये चाइल्डिश है। और हम इसमें जो है उस पर प्रीफिक्स और सफिक्स जो है एट अ टाइम भी ऐड कर सकते हैं। अब डिसलॉयलिटी में आप वर्ड देखें, लॉयल है वो बेस वर्ड, अब देखें इसको अगर आप सफिक्स और प्रीफिक्स अगर रिमूव करते हैं तो तब भी हमारे पास लॉयल जो है एज अ सेपरेट वर्ड यूज़ होता है। तो इसमें हम देखें प्रीफिक्स हमने ऐड किया डिस, और जो सफिक्स ऐड किया वो हमने टी वाई ऐड किया, तो डिसलॉयल्टी बन गया है। तो इसमें क्या किया है, हमने देखा है कि हम प्रीफिक्स से, सफिक्स से, या प्रीफिक्स एंड सफिक्स दोनों से हम क्या करते हैं, न्यू वर्ड्स को जो है वो हम फॉर्म कर सकते हैं। जी, तो आज हमने डिस्कस किया है वर्ड फॉर्मेशन के बारे में और उसकी एटिमोलॉजी के बारे में देखा है, और इंग्लिश लैंग्वेज में देखा है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। लैटिन का है, लैटिन का रोमन्स की वजह से है कि हमारे पास ब्रिटेन में जो है रोमन्स ने इन्वेड किया था, जो कि अब इंग्लैंड जाना जाता है ब्रिटेन। सबसे पहले हमारे पास लैटिन लैंग्वेज ने ही इन्फ्लुएंस किया था ओल्ड इंग्लिश पर। तो